बाहर बर्फीला तूफान मेरी जान लेने पर तुला था और तापमान -20 डिग्री तक गिर चुका था। तभी मुझे एक विशाल चट्टान मिली जो उस रात मेरे लिए जिंदगी बचाने वाली आखिरी उम्मीद बन गई। मैं साइबेरिया के बर्फीले पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। अचानक मौसम बदल गया, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी और बर्फ मेरे चेहरे से टकराने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैंने जल्दी सुरक्षित जगह नहीं ढूंढी तो मेरा शरीर ठंड से जवाब दे सकता है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन हवा इतनी तेज थी कि हर कदम मुश्किल हो गया। तभी मेरी नजर एक विशाल चट्टान पर गई। मैं उसके पास पहुंचा और अंदर जाने की जगह देखने लगा। जैसे ही मैं अंदर घुसा मुझे उम्मीद नहीं थी कि चट्टान के नीचे इतनी बड़ी जगह होगी। मुझे बस ऐसी जगह चाहिए थी जहां मैं तूफान से बच सकूं। मैंने अपना बैग नीचे रखा और तय किया कि मौसम साफ होने तक इसी चट्टान को अपना आश्रय बनाऊंगा। बाहर बर्फीली हवा लगातार तेज होती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि रात बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं किसी भी हालत में खुले में रात नहीं गुजार सकता था। सबसे पहले मैंने चट्टान के अंदर की जगह साफ की। पत्थरों और दूसरी चीजों को हटाकर मैंने अपने लिए जगह बनाई। मुझे लग रहा था कि बाहर चाहे कितनी भी तेज हवा चले, इस चट्टान के अंदर मैं काफी हद तक सुरक्षित रह सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ठंड थी। साइबेरिया की रात में तापमान लगभग -20 डिग्री तक पहुंच सकता था, इसलिए मुझे अंदर गर्मी पैदा करनी थी। चट्टान के अंदर एक जगह थी जहां से हवा बाहर निकल सकती थी। मैंने उसी जगह को पत्थर के चूल्हे और धुएं के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। रात में भारी बर्फ से रास्ता बंद न हो जाए, इसलिए मैंने छोटे पत्थरों से उसके बाहर निकलने वाले हिस्से को ऊंचा किया। फिर ऊपर मिट्टी डालकर रास्ते को ऊपर की तरफ रखा ताकि धुआं बाहर निकल सके और बर्फ सीधे अंदर न भर सके। अब मुझे सूखी लकड़ियों की जरूरत थी। बाहर हवा और बर्फ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन मुझे अंधेरा होने से पहले लकड़ियां जुटानी थी। मैं पहाड़ के नीचे गया और जितनी सूखी लकड़ियां मिली उन्हें लेकर वापस चट्टान के अंदर आ गया। वापस पहुंचते ही मैंने चूल्हे में आग जलाई। जैसे ही आग की रोशनी अंदर फैली मुझे लगा कि शायद मैं यह रात निकाल सकता हूँ। मैं आग के पास बैठा और धीरे धीरे गर्मी महसूस करने लगा। मैंने फिर लकड़ियां डाली और अपना बैग भी अंदर ले आया। इसके बाद मैंने स्लीपिंग बैग को जमीन पर बिछे कंबल के ऊपर रखा, लेकिन मुझे पता था कि अगर ठंडी हवा अंदर आती रही तो गर्मी बाहर निकल जाएगी।